4,000 करोड़ हो गया, 3988 करोड़ रुपया, जबकि मैनू दसदे हुए बड़े हैरान आगा, जबकि पिछलियां सरकारां ने 21 साल दौरान, मानयोग स्पीकर साहब बड़ी ध्यान देने वाली गल आ कि 21 साल दौरान सिर्फ 2988 करोड़ रुपए का योगदान पाया है, जबकि सरदार भगवंत सिंह मान जी साडी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले 3 महीनों के बड़ा 1000 करोड़ रुपए का योगदान पा के यह सबूत दिता कि असीं पंजाब के आर्थिक हालातों को ठीक करांगे। मानयोग स्पीकर साहब, हुण मैं आप जी के सामने वित्ती साल 2022-23 लई बजट अनुमान पेश करता हाँ। यह अनुमान पंजाब की आर्थिकता, समाज की बुनियाद, सेहत और सिक्ख्या के खेत्र से विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पंजाब के पुनर्निर्माण की आस नाल मिथे गए हैं। मेरे अगले ऐलान सर स्पीकर साहब इस गल की गवाही भरनगे। मानयोग स्पीकर साहब, मैं वित्ती साल 2022-23 लई 1,55,860 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्चे की तजवीज रखता हाँ। मैं फिर दोहराउंदा हाँ कि सर साल 2022-23 लई 1,55,860 करोड़ रुपए के कुल बजट की तजवीज खर्चे की तजवीज रखता हाँ, जो कि साल 2021-22 के सौदे हुए अनुमानां नालों सर 14% का एक बड़ा वाधा होया है। सर स्पीकर साहब, मालिया घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट और वित्ती घाटा, फिस्कल डेफिसिट क्रमवार सर रेवेन्यू डेफिसिट 1.99% और फिस्कल डेफिसिट 3.78% रखा गया है। वित्ती साल 20-23 लई सर कर्जा जिहड़ा हैगा वो GSDP का 45.23% सर होने का अनुमान है। स्पीकर साहब, मैं राज दे मालीए खर्चे एक्सपेंडिचर का अनुमान 1,07,932 करोड़ रुपए का प्रस्तावित करता हाँ, जो पिछले साल के सौदे हुए अनुमानां नालों 5% का स्पीकर साहब वाधा है। इस विच मानयोग स्पीकर साहब, इस विच 66,440 करोड़ 66,440 करोड़ रुपए सर कमिटेड एक्सपेंडिचर ने जिन्हां विच पंजाब के मुलाजमां दी तनख्वाहां, जिहड़ा लिया गया कर्जा, उहदा ब्याज, पेंशनां होर संबंधित खर्चे, यानी कि मेरा कहने का बाबा इन्हां खर्चों तो बिना बिल्कुल भी नहीं असीं चल सकते। और यह है ने 66,440 करोड़ रुपये सर, जो पिछले वित्ती साल नालों सर 11.10% वध हैं। सर इसका मुख्य कारण जिहड़ा हैगा वो 6वें पंजाब तनख्वाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, विरासत विच मिले कर्जे, उसके उपर उस कर्जे के उपर ब्याज की अदायगी, ये कारण सर साडा बड़ा मालिया जिहड़ा पंजाब का वो मैं समझदागा इन्हां कमिटेड लाइबिलिटी के पिछे जा रहा है। मानयोग स्पीकर साहब, इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा कि राज दे लई मैं समझदा अति जरूरी आ, उस दे बजट दे विच 10,978 करोड़ रुपए का उपबंध करदे मैनूं खुशी हो रही है, क्योंकि ये प्रबंध पहला बहुत थोड़े सी। और इस बार असी कैपिटल एक्सपेंडिचर दे विच 9% का वाधा कर रहे हैं सर, 9% का एक वाधा हो रहा है, क्योंकि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर सर भविख विच निवेश करन लई सरकार की वचनबद्धता कमिटमेंट नूं दर्शाउंदे हन, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था ते सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत प्रभाव पैदा है। मानयोग स्पीकर साहब, मैं हुण आम आदमी पार्टी की सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित खेतरी वंड और पहलकदमियां की तजवीज रखता हाँ। एजुकेशन, सिक्ख्या, तामील। स्पीकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार कहा सी कि सिक्ख्या शेरनी दे दुध वांग है, सिक्ख्या शेरनी दे दुध वांग है, जो भी इसनूं पीवेगा वो दहाड़ेगा सर।
एक कोट सर डॉक्टर साहब बाबा भीम राव अंबेडकर जी का गा। सो इस दे तहत सर मानयोग स्पीकर साहब ये सरकार सिक्ख्या नूं मनुखता दे वाधे अते विकास की पौड़ी मनती है। साडा मनना है कि सिक्ख्या रोजगार योग्यता चरित्र निर्माण गरीबी नूं घटाउणा समाजिक खुशहाली की बुनियाद है सर स्पीकर साहब। इतिहास गवाह है स्पीकर साहब। पंजाब लाला लाजपत राय जी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी सरदार करतार सिंह सराभा जी शहीद ऊधम सिंह जी अते होर बहुत सारे अणगौले नायकों की अगवाई विच आज़ादी संग्राम विच मोहरी रहा है। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब सिक्ख्या के प्रति एजुकेशन के प्रति साडी कोशिश यह यकीनी बनावेगी यकीनी बनाने होगी कि साल 2047 दे विच जदों भारत आज़ादी की 100वीं बरेगंढ मना रहा होगा सर उस समय राष्ट्र दे विच जिहड़ी पंजाब सिक्ख्या के खेत्र दे विच अपनी मोहरी भूमिका निभावे। इस उद्देश के नाल असीं अज दे टीचे जिहड़े ने वो निर्धारित कर रहे हैं जिथे सर पूरा ध्यान उपरालियां दे नाल नाल नतीजों ते केंद्रित किया जाएगा। मानयोग स्पीकर साहब असीं अपनी पहुंच विच एक तब्दीली अपना रहे हाँ जिस विच ना सिर्फ बुनियादी ढांचे नूं सुधारना स्कूलों दियां आधुनिक इमारतां तैयार करने ते जोर दिता जाएगा सगों स्कूलों अते कॉलेजां दे संस्थापकां भाव प्रिंसीपलों अध्यापकों दियां समर्थावां नूं मजबूत अते संस्थागत बनाने पर भी जोर दिता जाएगा। मैनूं ये दसते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सर वित्ती साल 2022-23 लई स्कूल अते उचेरी सिक्ख्या लई पिछले साल नालों 16% सर पिछले साल नालों 16% वध बजटी बंद किया गया है। एक लामिसाल मैं समझदा इस सरकार की साडी तजवीज़ है सर। इस तो इलावा मानयोग स्पीकर साहब इस तरह टैक्नीकल एजुकेशन दे विच 47% का टैक्नीकल एजुकेशन दे विच 47% का जिहड़ा हैगा रिकॉर्ड वाधा साडी सरकार सर करन जा रही है। इस तो भी अगे जाते हुए सर मैडिकल एजुकेशन दे विच 57% तक होर लामिसाल वाधा वो आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई विच करन जा रही है सर। ये वाधा असीं इस बजट दे विच कीता सर। इस तो बिना स्पीकर साहब फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अपकीप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स जी तुसीं कुछ कहना चाहुंदे हो बीबी जी। स्पीकर साहब मैं सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच वित्त मंत्री साहब जो बजट पेश करते हैं सब तो पहला तो इस चीज़ की दूरअंदेशी का प्रोत्साहन करदी है कि सब तो पहला जिहड़ा सरकार ने टैक्स दे विच लीकेज नूं रोकण दा काम कीता उहदे नाल साडी इनकम च वाधा होएगा ते नाल दी नाल जिहड़ी एजुकेशन सिक्ख्या विचारी ते परोपकारी बीबी जी कोई होर कोई सजेशन है तो दसो उन्हां दी स्पीच नूं चलण दिओ। मैं धन्नवाद करदी हां एजुकेशन दे विच जिहड़ा थैंक यू सर। मानयोग स्पीकर साहब नहीं नहीं बीबी जी तुसीं बैठो ठीक है जी और बाजवा साहब हाँ कोई गल नहीं बाजवा साहब बैठो कंटिन्यू करनगे जी 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 एफएम साहब कंटिन्यू करनगे जी। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अपकीप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स काफी सारे सरकारी स्कूलों के हालात मानयोग स्पीकर साहब बड़ी तरसयोग है। बुनियादी चीज़ों की कमी जिमें सफाई का प्रबंध ना होना पीण योग पानी का प्रबंध ना होना साफ खाने ना होने रंग रोगन पक्षियों की मुरम्मत रोशनी के प्रबंध और छोटियां मुरम्मत सर ये काफ़ी कुछ जोड़ा है। पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के एक बड़ा फैसला लिया है सर इतिहासक फैसला गा कि ये सारे रख रखाव के लिए एक अस्टेट मैनेजर तैनात करने की तजवीज़ रखी है सर। पूरे पंजाब के अस्टेट मैनेजर तैनात होंगे ताकि साडे जिहड़े प्रिंसीपल ने अध्यापक ने गे वो सिर्फ तो सिर्फ अध्यापन का काम कर सकन। सो इस स्पीकर साहब इस साल 2022-23 के लिए एक बड़ी राशि 123 करोड़ रुपए दे 123 करोड़ रुपए के राखवे करने की तजवीज़ सर रखी गई है। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह
स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम ऑफ टीचर्स, स्कूल हैड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मियारी सिक्ख्या प्रदान करने के उद्देश्य नाल स्पीकर साहब साडी सरकार अध्यापन के गुणात्मक पहलुआं ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਖੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 करोड़ रुपए इस काम लिए पंजाब सरकार ने राखवे रखे हैं। सो वह बहुत बड़ा सर एक एजुकेशन के प्रति स्टैप है सर। मानयोग स्पीकर साहब इसी तरह स्पेशलाइज एजेंसीज टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज प्रोग्राम्स एवैल्यूएशन इंपैक्ट एनालिसिस ऑफ द वेरियस स्कीम्स प्रोग्राम ये भी सर सिक्ख्या के खेत्र के वर्तमान जिहड़ियां स्कीमां चल रही हैं सर, जिमें कि तबादला नीति, स्मार्ट स्कूल नीति, पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब, इंग्लिश बूस्टर क्लब आदि दे असर ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਡ, IDC, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, NCERT ਅਤੇ ਨਿੱਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ एक फीडबैक सर लूप प्रदान होगा। मानयोग स्पीकर साहब स्कूल ऑफ एमिनेंस साडी सरकार विद्यार्थियों को विश्व पद्धरी सेहत, विश्व पद्धरी सिक्ख्या प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तां जो उन्होंने इस प्रतियोगिता वाली दुनिया में भविख दी चुनौतियों लिए तैयार किया जा सके। असी सर 100 मौजूदा स्कूलों की शनाखत की है। असी सर 100 स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिथे सर प्री प्राइमरी की क्लास तो लैके +2 12वीं की क्लास तक संयुक्त होंगे। उत्तम बुनियादी ढांचे जिमें कि डिजिटल क्लासरूम, पूरी तरह एक्यूप्ड लैब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सहूलतां और ट्रेंड स्टाफ वाले होंगे सर। ਵਿੱਤੀ साल इस लिए सर स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए मैं सर 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस साल ही रखना। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम इन गवर्नमेंट स्कूल्स, दूर दराडे के अध्यापकों स्पीकर साहब दूर दराडे के स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों जुड़न ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ बजट राखवा रखा है सर। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब इंस्टॉलमेंट ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम इन गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों के तुसी भी देखा, सारे मैंबर साहबान ने देखा कि बिजली नहीं होंदी सी ਜਾਂ बिजली के बड़े बड़े बिल सीगे वो बिल नहीं भरे जाते सीगे और सरकार ने फैसला किया गा कि इस बार सूरजी ऊर्जा का लाभ उठाने नाल स्कूलों को 25% तक कार्बन फुटप्रिंट घटाउण ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ऊर्जा मंग के 70% पूरा करने में मदद मिलेगी सर। सोलर पैनल राही बिजली का उत्पादन करना किफायती साबित होया है जो स्कूलों को अपने बिजली बिलों घटाउण में मदद करेगा सर। मौजूदा समय राज में 19,176 सरकारी स्कूलों में सिर्फ सर 3597 स्कूलों में ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कीमां अधीन सोलर पैनल सिस्टम लगाया होया सर। सिर्फ 3597 मैं सरकारी स्कूलों में रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम लगाने लिए एक व्यापक पंजाब पद्धरी योजना की तजवीज़ रखता हाँ। मौजूदा साल में इस उद्देश्य के नाल सर इस मंतव के लिए असी 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए के बजट का राखवा करने का प्रबंध किया। मानयोग स्पीकर साहब
upgradation of infrastructure including boundary wall in government schools। साडे स्कूल खास करके विद्यार्थियों ਲਈ सुरक्षित ਅਤੇ महफूज सैतान होने चाहिए सन। इस तो इलावा फर्नीचर साजो समान खास तौर पर IT बुनियादी लैब इक्विपमेंट चोरी या बर्बाद नहीं होने चाहिए। साडे सर्वेखण दर्शाते हैं कि अजे भी सर 2728 पेंडू स्कूल 212 शहरी स्कूल अजिहे हैं जिथे नवी चार दीवारी की लोड़ है सर, जिथे बाउंड्री वाल ही है नहीं पंजाब में। 2728 पेंडू और 212 शहरी स्कूल हैं। इसे तरह सर 2310 पेंडू स्कूल और 93 शहरी स्कूल अजिहे हैं जिथे चार दीवारी जी टुटी फुटी पई आ, उन्होंने तुरंत मुरम्मत की जरूरत है सर। इस तो इलावा सर पंजाब के हर जिले में अति आधुनिक स्कूली बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इस मंतव लिए वित्ती साल 2022-23 के लिए सर इस बजट के 424 करोड़ रुपए का बजट अलाट किया गया। सो सर बहुत बड़ी एक राशि जी असी इस लिए रखी है सर। इस तो बिना मानयोग स्पीकर साहब यूनीफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स वर्तमान में सरकारी स्कूलों में पहली तो लैके सर 8वीं जमात तक दियां सारियां विद्यार्थियां ਅਤੇ SC ST BPL लड़कियां नूं वर्दी दी जाती सी सर। साडी सरकार ने मानयोग सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इस स्कीम नूं एक यूनीवर्सल स्कीम विच बदलते हुए सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी तो लैके सर 8वीं जमात तक पढ़ रहे सारे विद्यार्थियों नूं वर्दी देने का फैसला किया है। इस मंतव लिए असीं सर 23 करोड़ रुपए दे वो बंद किया है सर। इस तो बिना स्पीकर साहब पंजाब के उन्होंने नौजवानों के लिए ਜਿਹੜੇ 11वीं क्लास ने 12वीं क्लास ने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने लिए सर पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का असी आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि पंजाबी अपनी उद्यमी लीडरशिप लिए जाने जाते हैं सर। पर बदकिस्मती नाल पिछलियां सरकारां ने अपने समय दौरान स्कूलों में उन्होंने दे उद्यमी हुनर के विकास से ध्यान नहीं दिता। साडा मनना है स्पीकर साहब कि उद्यमी हुनर साडे समाज की ताकत का थंम हैं अते असी इस उत्ते अगे बढ़न का इरादा रखते हाँ। मानयोग स्पीकर साहब पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जिथे स्पीकर साहब +2 +1 11वीं जमात के विद्यार्थी व्यापार न संबंधित बिजनेस न संबंधित अपने सुझाव पेश करते हैं, जिस वास्ते सरकार वालों सर उन्होंने सारे विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 2000 रुपए के हिसाब नाल प्रेरक राशि जी आ वो प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। मानयोग स्पीकर साहब इस प्रोग्राम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वित्तीय और लीडरशिप हुनर पैदा करना है, ताकि उन्होंने भविखी जीवन में अपने कैरियर प्रति सचेत होने तैयार करेगा। मैं वित्ती साल 2022-23 50 करोड़ रुपए की तजवीज रखता हाँ सर। मानयोग स्पीकर साहब आम आदमी पार्टी की सरकार सिक्ख्या नूं अगले पद्धर ते ले जाण लई वचनबद्ध है। उत्थे ही चल रही स्कीमां नूं उचित बजटी सहायता प्रदान करना जारी रखेगी। अजिहियां कुछ स्कीमां की रूपरेखा सर हेठ लिखे प्रसार है। इस तरह है मिड डे मील स्कीम सर, मिड डे मील स्कीम सर पुरानी स्कीम चल रही है। नूं वित्तीय सहायता 2022-23 लिए सर 473 करोड़ रुपए की वंड की गई है, जो कि वित्तीय साल 2021-22 के बजट अनुमान के मुकाबले 35% का सर एक इतिहासक वाधा है, ताकि सर कोई भी बच्चा इस स्कीम तो वांझा ना रह सके। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब समग्र सिक्ख्या अभियान वित्तीय साल 2021-22 सोधे हुए अनुमानों में 1231 करोड़ के मुकाबले सर इस साल 1351 करोड़ रुपए की तजवीज रखी गई है सर। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC सर मैं वित्तीय साल 2023 के लिए 1 लाख OBC विद्यार्थियों के लिए सर वजीफा प्रदान करने हित सर उन्होंने 67 करोड़ रुपए के राखवे करने की तजवीज रखता हाँ सर। इसी तरह सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स मैं वित्तीय साल 2022-23 के लिए सर लगभग इन्होंने विद्यार्थियों को वजीफा प्रदान करने के लिए 79 करोड़ रुपए की सर तजवीज रखता हाँ। इसी तरह स्पीकर साहब उचेरी सिक्ख्या
ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋर्ट 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਿਰਫ 46.2% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿੱਲ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੈਮਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ, ਕਰਾਚੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, CM ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ NCC ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ NCC ਕੈਡਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। NCC ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ NCC ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ NCC ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਰ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ
95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ